देखो ये हमारा ग्रुप है सागर जैविक कृषि फार्म के नाम से, ठीक है। सो ये हमने मैसेज डाला, नमस्कार, आप सभी को सूचित करना है सब्जी की डिलीवरी गाड़ी कल आज दिन रविवार सुबह 10 बजे निकलेगी। आपकी आवश्यकता हो तो अपनी उत्पाद लिस्ट में से देखकर व्हाट्सएप करें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अपन ने सारी चीज़ें लगा रखी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने पास लगभग सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ख़त्म होती रहती हैं, कुछ बढ़ती रहती हैं, कुछ रनिंग में रहती हैं। सो ऐसे करके ये सब होता रहता है। सो ओवरऑल जो है ना, आप सारे लोगों को एक ग्रुप पे लेके आओ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना लो या फिर बाद में आप जब अपडेट हो जाओ सो ऐप बना लो। अभी हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं और उसमें सिलेक्टेड 50 लोगों को ऐसे जोड़ के रखे हैं जो जैविक खाना पसंद करते हैं या जो समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो उनको हमने उसमें जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सैटरडे को हम देखते हैं अपने फार्म पर कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। गिलकी है, लौकी है, करेले हैं, जो भी है ना। सो वो हमने पहले उसकी लिस्ट को शाम को अपडेट किया कि ये चीज़ हमारे पास है और उनके ये रेट है, ठीक है। फिर वो चीज़ें वो रेट हमने उस ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दी और उसमें लिख दिया कि कल सुबह हमारी जो है सब्जी की डिलीवरी होने वाली है और उसके ये प्राइजेस हैं और ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जितने भी ग्रुप में लोग होंगे सारे लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई कल ये चीज़ें हैं और इतनी मात्रा में हैं। सो आपको किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोगों के पास आपकी लिस्ट पहुंच गई, आपके रेट पहुंच गए। किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई सवाल करके ये नहीं पूछेगा कि भाई धनिया कितने रुपए किलो है या ये कितने रुपए किलो है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने पहले से मेंशन करके भेज दी। अब क्या होगा कि लोग अपने अपने ऑर्डर जो है लिख के और आपको जो है ग्रुप पे भेज दिए, मतलब आप जो भी आप नंबर मेंशन करोगे उस पे भेज दिया करेंगे। देखो ये हमारा ग्रुप है सागर जैविक कृषि फार्म के नाम से, ठीक है। सो ये हमने मैसेज डाला, नमस्कार, आप सभी को सूचित करना है सब्जी की डिलीवरी गाड़ी कल आज दिन रविवार सुबह 10 बजे निकलेगी। आपकी आवश्यकता हो तो अपनी उत्पाद लिस्ट में से देखकर व्हाट्सएप करें, ठीक है। और ये लिस्ट डाल दी। ये हमारे पास करीब 40 उत्पाद हैं जो अभी हम लोग 38 हैं टोटल, ठीक है, जो हम अभी लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने बस एक बार हमें खाली फॉरवर्ड करना होता है बस, और उसके बाद फिर जिन लोगों को चाहिए तो वो सारे लोग अपने आप देखते हैं भैया ये आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या मंगाना, आज क्या खाना, इस टाइप से। तो वो उन्होंने अपना भेज दिया। अब जैसे ही भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी ये लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। ये हमने सबकी लिस्ट तैयार कर ली है ना, किसके यहाँ क्या जाना है, ठीक है। इसके यहाँ ये जाना है, इसमें नंबर लिख दिया उनका, ठीक है। ये सारी लिस्ट कर दी, ट्रांसपोर्ट जोड़ दिया, डेट, नंबर, ये सब सीक्वेंस डाल दिया। सो ये सारे देखो, ये सारे सबके पर्चे तैयार हो गए, ठीक है। किसके यहाँ क्या जाना और किसका कितने का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इतनी सारी चीज़ें जानी है, किसी का कुछ जाना, किसी का कुछ जाना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि अरे यार आधा किलो सेजन की फली तोड़नी है तो उधर भागोगे, फिर पता चला पीछे से फिर पर्चे में देखा उन्होंने कहा 250 ग्राम फिर चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके ये जब पर्चे सारे बन गए तो तरीका क्या करते हैं, हम एक अलग से पर्चा बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं धनिया लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट है अपने पास वो सारा लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं धनिया, इसके पर्चे में धनिया इतनी, इसके पर्चे में धनिया इतनी, टोटल निकाल के धनिया 2.5 किलो हो गई, बराबर ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि मूली कितनी है, 5 पीस इसके में, 10 इसके में, 15 इसके में, 20 इसके में, टोटल मिला के 50 हो गए। सो ये 50 निकालने, ठीक है। फिर इसके में देखा कि क्या क्या है, सो वो सारा अपन ने उसमें नोट डाउन कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसी लिस्ट आ गई है जिसमें ये लिखा है कि कितना क्या क्या निकालना है। अब हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हमने कहा जाओ मूली तुम उखाड़ के लाओ 50 लानी है, तुम पपीते तोड़ के लाओ 5 किलो लानी है, तुम भाजी काट के लाओ इतना लानी है। सो 10 से 15 मिनट या बहुत मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर सारी चीजें कलेक्ट हो गई। अब कलेक्ट करके हमने ये सब यहाँ रख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो बहुत समझ ही नहीं आता कि इस काम को कैसे ऑपरेट करें, समझ रहे ना। क्योंकि फिर कोई फोन करके बोलेगा अरे यार वो मिर्ची और डाल देना, समझ रहे ना। फिर कोई कहेगा यार ये और तोड़ देना, फिर उसको बोलोगे आप उधर जाना, इधर दिन भर लग जाएगा आपको और 4 बार में बंद कर दोगे आपके काम पर, ठीक है। सो सिस्टमेटिक करोगे, तरीके से करोगे, ढंग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अपन ने वो लिस्ट बनाई, अब अपन ने सारी चीजें तोड़ के यहाँ पे रख दी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ऑर्डर की जो लिस्ट है वो क्लोज हो चुकी है। हमने 6 बजे तक का उठाया, जिसको देना नहीं देना बंद कर दिया ये, ठीक है। 6 बजे हमने शॉर्ट लिस्ट करके ये पर्चे बना दिए और फिर हमने अपनी लिस्ट करके और 8 बजे तक हमने सारी सब्जियों को कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक पर्चा उठाएंगे, फटाफट तराजू यहाँ साइड में रखा, वेट करके एक एक पैकेट बना के और साइड में रख देंगे।
सो 2 घंटे के अंदर ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस काम को करने के फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये हैं, नंबर 1, कोई भी वेजिटेबल आपकी वेस्ट ले जाती है, ठीक है। अगर मान के चलो आज मूली आपके पास 10 है ना, आप मंडी नहीं ले जा सकते ना 10 मूली, घर में यूज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में आप डाल दोगे ना तो 50 लोगों में से वो 10 मूली आपकी उड़ जाएगी गारंटी के साथ। आज मिर्ची हमारी आधा किलो निकली तो हमने मिर्ची डाल दी, ठीक है, 10 लोगों ने मांगी, हम 2 को दे पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरी तो चली गई ना हमारी। सो नंबर ऑफ वेजिटेबल्स जो भी आप रेंज तैयार करते हो, सो उसमें मार्केटिंग का ये फंडा होता है कि आपके पास कोई चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एंड ऑफ द डे आपका एंड ऑफ द प्रोडक्ट अगर आपका उठ जा रहा है, सो उसमें मनी जनरेट होती है। अदरवाइज क्या है कि पता चला कि कोई चीज़ थोड़ी सी निकली, अब आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और टाइम और ये सब चीज़ें जो है ना नहीं मैनेज हो रही, तो पता चला कि वो बटने और खाने में चली जा रही। तो हमने जब लास्ट में देखा तो हमने लगाई तो आधा एकड़ में सब्जी, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या गई, समझ रहे ना, बिक ही नहीं पाई, क्योंकि हम इकट्ठा कोई चीज़ कर ही नहीं पा रहे। और जब इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो इकट्ठा वॉल्यूम में आप बेच नहीं पाओगे, है कि नहीं है। सो इस तरह से अच्छा, इसमें दूसरा फायदा ये होता है कि जो उत्पाद जो है ना रिटेल्स में लोगों को मिलते हैं, हम उन्हीं रेट पर अपने उत्पादों को यहाँ से डिलीवर करते हैं। अब होता क्या है कि मंडी में जो उत्पाद जाते, जैसे मेथी जा रही है 20 रुपए किलो जा रही है मंडी में, रिटेल में 40 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है। अब रिटेल वाले को तो 40 में ही मिलेगी, चाहे वो हमसे खरीदे चाहे रिटेल से खरीदे, होलसेल से तो खरीदेगा नहीं। सो हम क्या करते हैं कि रेट एक्स्ट्रा नहीं रखते, रेट हम रिटेल वाले ही रखते हैं कि भाई जो है ना आपको रिटेल रेट पे ही देंगे, तो सामने वाले को ये लगता है कि अच्छी चीज रिटेल कॉस्ट पे अगर हमें मिल रही है, सो गुड ऑप्शंस है ना, बेस्ट ऑप्शन। हाँ बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, हमें क्या फायदा हो गया, हमें एक फायदा ये हो गया कि सारी वेजिटेबल जो भी है हमारी चुन चुन के एक एक दो दो भी है हमारे पास, तो वो भी सब निकल गई। सो हमारा मार्जिन उधर उठ जाता है कि हमारी वेस्ट नहीं होती चीजें। दूसरा मार्जिन ये उठ जाता है कि हमें दाम तो दुगना मिल ही रहा है, ओवरऑल वैसे भी दुगना मिल रहा है। नहीं तो मंडी अगर हम जाते तो 20 रुपए किलो की कीमत जाती और इधर पे हमें ऑलरेडी 2 गुना मिल रहा है। सो हमें कोई तकलीफ नहीं है, है ना। अच्छा सो काम हम भी है ना, लोगों को जैविक सब्जियां और मिल रही है, सही फूड जो है ना लोगों तक थाली तक पहुंच रहा है। सो गुड सेटिस्फेक्शन सबसे पॉइंट वो है कि आप जो है ना ये थाली दे पा रहे हैं, है ना, सबसे बड़ा काम ये है। कंट्री में जो है ना बहुत सारे लोग हल्ला बहुत मचा रहे हैं, पर रियलिटी में जो है ना कोई मतलब उसको एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पा रहा है ना। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। सारी रेंज तैयार करना अपने आप में चैलेंज है, अपने आप में चैलेंज है। सो सारी चीजें आप जब अच्छा, और एक बात हो, जो हमने आपको मॉडल समझा है, अगर आप 5 तरह के मॉडल अपने फार्म पे उतार देते हो, 5 एकड़ का खेत है या 4 एकड़ का खेत है, एक एक एकड़ में एक एक तरह के मॉडल उतार दो, 100 लोगों का खाना, दाल से लेकर चावल, सब्जी से लेकर तिल तक, सारी चीजें आप दे सकते हो 100 लोगों के परिवार। सो हम इस तरह के मॉडल पे काम करें कि भैया जो है ना हम बहुत तुम तड़ाका नहीं कर सकते, लेकिन 100 लोगों की थाली विषमुक्त कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है पूरे एक साल के लिए। हाँ, 1 साल रनिंग, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। 100 आदमी कर सकते हैं। हाँ, 100 आदमियों का कर सकते हो। 100 परिवार का मतलब 400-500 लोगों का आप तैयार कर सकते हो 5 एकड़ से। सो सब कुछ आप सारी रेंज दे सकते हो। यहाँ पे देखो, अब हम आपको वेजिटेबल बता रहे हैं। ये धनिया है, ये पोई की भाजी है, इसके पकोड़े अच्छे बनते हैं, सब्जी भी अच्छी बनती है, आयरन रिच होती है। जिनको आयरन डिफिशियंसी होती है वो आयरन की टैबलेट ना खाएं। क्या कहते हैं उसे? हमने देखा है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, सो आयरन का उनको सबसे ज्यादा कमी होती है। सो उसके लिए वो आयरन की टैबलेट खाते रहते हैं। सो इसकी अगर भाजी आप वीक में एक बार भी खाते हैं तो आयरन की डिफिशियंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पालक से ज्यादा आयरन? हाँ, पालक से ज्यादा होता है, आयरन रिच होती है भाजी, ठीक है। वापस से नाम बोलेंगे सर एक बार? पोई है ना, वो तो लिस्ट में आ जाएगी मेरे ख्याल में। हाँ। उसके बाद जो है ना ये अपनी मेथी की भाजी है, ठीक है, जो उधर वाले फार्म से आई है। ये मूली है, ये सहजन है, मुनगा जिसे बोलते हैं जी। ये लौकी है, मिर्ची है, कुंदरू है, ये अपने पपीते हैं, ये उधर वाले फार्म से आए हैं अभी, ठीक है। और ये गिलकी है, ये बैगन है, ये कमरक है, स्टार फ्रूट जिसे बोलते हैं, ये भी उधर वाले फार्म से आए। ये तूमा है, लौकी का एक छोटा वो होता है, मोनिया की भाजी है, मशरूम है, ठीक है, अदरक है, वो हरी प्याज है जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है, वो 1.5 रुपए किलो। ये मशरूम है ना जी? हाँ, ये मशरूम है, ऑस्टर मशरूम है ये।
और वो प्याज है अपनी हरी वाली जो हमने आपको बताया था कि गांठ सीधी लगा देते हैं और ये इस तरह से तैयार हो जाती है। सो 1 किलो प्याज जो है ना अभी हमारी 40 रुपीज़ के जा रही है और हमने खरीदी थी 2 रुपए किलो वो, ठीक है। और अब दुगना आपको क्या लगता है कि जितना कंधे नीचे है उससे ज़्यादा वजन तो ऊपर है, ठीक है। अगर हम दुगना ही मान लें सो 2 रुपए किलो की जो चीज हमने लगाई वो जाके 40 रुपए सर इसको भी तो सैलेड में खा ही सकते हैं, खाते हैं सैलेड में ही खाते हैं। खाते हैं ना, चटनी बनती है, लोग सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। सो ज्यादा समझ लो तो 80 गुना हो गया ये, मतलब 2 रुपए से 80 रुपए बन गए, है ना। तो कितना बड़ा फिगर तैयार हो गया। और ये जो है ना अब कहीं पे भी आप लगा सकते हो उसको। जैसे हमने ये लगाई, कितनी जगह खाली पड़ी है, घास उग रही है, जहाँ जगह देखे इस तरह की चीजें खोस दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जगह दिखती है कि यार यहाँ पैर रखने के अलावा इतनी जगह बच रही है, उठाओ और लगा दो, बस 20-25 दिन में निकाल लो उसको। भाई आपको 5 एकड़ के फार्म में घूमना है तो इस तरह के जब मॉड्यूल आप बनाएंगे सो कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी और हर जगह का इस्तेमाल होगा, हर टाइम पानी खाद तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होगा, फिर ढंग से आपका रिटर्न उसमें तैयार होगा। ये लाल भाजी है, ठीक है। और ऐसे पालक की भी होती है, नोनिया की भी होती है, नोनिया की रखी है, ये अपनी नींबू है। ये नोनिया कौन सा है सर? नोनिया ये वाला है, ये नोनिया की साख है, मेथी जैसा दिखता है। हाँ। दिखता है। अब इसमें और भी साख होती है तो वो अभी अपने पास नहीं है। सो जैसे चौलाई होती है, लगी है एक बेड में, लेकिन किसी का ऑर्डर नहीं था। पालक तो ये है और तरह की भी भाजियाँ होती हैं, सो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी आपके पास रेंज है, अभी हमारे पास जितनी चीज़ें थी तो वो हमने ये करके और ये कर दिया। अभी फार्म मार्केट भी हम लगाते हैं, लेकिन फार्म मार्केट का अभी कोविड के उसमें अभी लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी जनवरी फरवरी से देखेंगे। पर होम डिलीवरी दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। सो होम डिलीवरी लोगों को ज़्यादा कंफर्ट होता है। फार्म पे जो है ना उत्साह के रूप में 1-2 बार लोग आ सकते हैं, तीसरी बार लोग कहेंगे यार जो है ना वो तुम घर पे ही मंगवा लो, ठीक है। डिलीवरी क्या कॉस्ट करती है? डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ देते हैं, है ना। जिसका जितना सामान है उसके हिसाब से बिठा देते हैं। और अगर मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी का हमें देना है 300 रुपए, है ना, कि भाई 300 रुपए का खर्चा आ रहा है टोटल, और पर्चे हैं 5 या 7 या 10 जो भी है, और सबका कैलकुलेशन आया तो पता चला 250 रुपए कलेक्ट हो पाए, है ना। सो 50 रुपए हम लगा देते हैं, वो लगानी पड़ेगी। हाँ। सो उसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है ना बिफरता नहीं है। अदरवाइज पता चला कि आपको लगा कि यार पर्चे 5 हैं और अब उसको थोड़ी पता कि 5 पर्चे और आप किस चीज से सफर कर रहे हैं। उसको लगेगा आपने तो यार चीज हमने 100 रुपए की बुलाई, 50 रुपए आपने ट्रांसपोर्ट जोड़ दिया। तो परिवार में 5 लोग होंगे, 5 में से एक कहेगा यार रहने दो, सही बात जी, ठीक है। सो उस जगह पे फिर वो चीज ब्रेक हो सकती है। सो उस जगह पे आपको ये समझना होगा कि जो है ना सामने वाले पे लोड ना पड़े और आप जो है ना उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, ठीक है भाई चलेगा, कोई नहीं इतना। धीरे धीरे जब काम बढ़ेगा तो आप एडजस्टमेंट बिठा लेना। फिर कभी ऐसा भी होगा कि 100 पर्चे हो गए, सबके 20-20 रुपए लगाए तो 1000 रुपए कलेक्ट हो गए, तो आप ट्रांसपोर्ट में बचा लो ना, क्या दिक्कत है फिर। तो ये किलो से रेट लगाते हैं सर या पर्चे के साथ? नहीं, पर्चे के हिसाब से। जैसे मान के चलो इनका इतना सारा है सामान, है ना, तो इनके में 50 रुपए लगे हुए हैं, बराबर, और इनका थोड़ा दूर है, इनका जो है ना सामान इतना है तो एक 20 रुपए खाली लगे, ठीक है। दूरी के हिसाब से। हाँ, इनका 20 रुपए लगा है ना, इनका 10 रुपए लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना सबका अलग अलग होता है। बहुत सिंपल है। डिस्टेंस और सामान कितना? हाँ, डिस्टेंस और सामान के हिसाब से ये अपने अंदाज से आप लगा दो कि सामने वाले पे भाई लोड ना पड़े, बस ये बात का ध्यान रखो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है तो कर लो आप अपने से, ठीक है। और जब धीरे धीरे करके ये काम आपका बढ़ता जाएगा तो फिर पता चला ट्रांसपोर्ट से ही आपके पैसे आने लगे। सर सब्जियों का कॉस्ट क्या रखा है? बिजनेस मॉडल का पार्ट है भाई, कि पहले इन्वेस्टमेंट और फिर रिटर्न, ठीक है। सो इस तरह से अब ड्राई में अपन गुड़ वगैरह भी बनाते हैं, कच्ची घानी के ऑयल भी वगैरह बनाते हैं। 40 वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और ड्राई चीजों को मिला के 40 अपने पास उत्पाद हैं जो अपन अभी दे पा रहे हैं। और करीब करीब 25 से 30 उत्पाद ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, ठीक है, जिनको अभी हमने रेडी नहीं किया या फिर ठीक है निकल के आ गए रखे हैं या जो भी है। सो उतना अब हम ध्यान नहीं दे पाते, रियलिटी यही है, ठीक है, उतना हम लाइन अप नहीं कर पाते हैं। सो कुल मिला के अभी हमारे पास 60-70 उत्पादों का रेंज तैयार हो चुका है। 60-70 उत्पादों का जो है रेंज तैयार हो चुकी है जो हम आगे लोगों को दे सकते हैं। सो 10 सालों में